अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों का फिर से एक वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो पे। और आज का वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो भी मेंबर्स हैं, तो उनको एक फॉर्म दिया गया था। जो लोग इंटरेस्टेड है एक इंडिकेटर को लेकर के, जिनको एक्सेस चाहिए था, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको एक्सेस मिल गया होगा। वो फॉर्म जिन लोगों ने भी फिलअप किया था, सबको हम लोगों ने एक्सेस दे दिए है। तो वो इंडिकेटर आप लोग कहाँ मिलेगा? आप लोग ट्रेडिंग व्यू, वो इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में ही चलेगा और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि जीरोधा या तो एंजल वन या तो कोई भी दूसरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा उस पर आपको इंडिकेटर दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का ही इंडिकेटर है और इसी पे ही दिखेगा। और मैंने आप लोग को एक्सेस दिया है इसके लिए क्योंकि आप लोग अपने स्टॉक पे बैक टेस्ट कर सके, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली डेवलप किया है उसको, और मैं भी उसको चेक कर रहा हूँ। उस पे अगर आप लोग कुछ इनपुट है कि इसको और बेहतर बना सकते हैं, कुछ आप लोग का है तो आप लोग दे सकते हैं मुझे, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। और तो वो इंडिकेटर आप लोगों को मिलेगा। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइएगा, इंडिकेटर सेक्शन पे, यहाँ पे एक इनवाइट ओनली करके होता है। परचेज का मतलब अगर आपने किसी को पैसे देके परचेज किए तो यहाँ परचेज पे दिखेगा। माई स्क्रिप्ट का मतलब कि ये इतने सारे स्क्रिप्ट है, वो इतने सारे इंडिकेटर है जो आपने बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे इंडिकेटर बना रखे हैं, तो ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो भी एक्सेस दिए है, वो जो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट अभी तक जो मुझे मिला है उसके बिना पे मैंने दिए है। तो यहाँ पे इनवाइट ओनली पे जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा ट्रेंड राइडर करके नाम से, ठीक है। तो ये है वो इंडिकेटर जो आप लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग के चार्ट पे दिखाई देगा। और ये आपका हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। वीकली, मंथली, डेली, 4 आवर्स, 2 घंटा, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सब पे काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे कि ये इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसका हम लोग बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ, जो कि मैं मोस्टली डेली टाइम फ्रेम ही यूज करता हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था ना कि मैं कोई भी स्टॉक को लेने के बाद ना उसको मैं राइड नहीं कर पाता था। मैंने तो एंट्री ले लिया है, मुझे कोई स्टॉक अच्छा दिखाई दिया जो अगर मेरे सेटअप पे बैठा तो मैंने ले लिया। लेकिन अमूमन हर किसी के साथ होता है ना, क्या होता है कि वो लॉस को तो बर्दाश्त कर लेता है। कोई स्टॉक अगर लेने के बाद नीचे चले गया तो इसी उम्मीद में हम लोग बैठे रहते हैं कि चलो भाई यहाँ से तो ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। जैसे हम लोग का प्रॉफिट होता है तो फिर हम लोग को लगता है कि नहीं भाई चलो प्रॉफिट हो गया, अब निकल लेते हैं, क्या पता कल शायद मार्केट डाउन हो, ये प्रॉफिट भी चला जाए। तो वो इंसानी फितरत है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिकेटर बनाया है। और जो जो यहाँ पर नॉन लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत सारे आरएसआई, मैगडी या तो और सबको मैंने कंबाइन नहीं किया है कि मतलब कि वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्राइस जैसे बिहेव करेगा उसी हिसाब से मुझे सिग्नल मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं कि हम लोग अगर किसी भी स्टॉक में ये इंडिकेटर लगाए हैं, तो यहाँ पे 2-3 चीज है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर स्टॉक के नीचे ऐसे ग्रीन कलर का जोन है, तो अमूमन हम लोग ट्रेडिंग के तौर पे ग्रीन का मतलब हरा भरा मतलब प्रॉफिट मानते, लाल का मतलब खतरा है, यहाँ से बचना है हम लोग को। तो मैंने वही सेम थीम यूज किया है। ग्रीन का मतलब अप ट्रेंड, रेड का मतलब डाउन ट्रेंड, ठीक है। बी का मतलब कि यहाँ पे बाई का सिग्नल दे रहा है कि भाई आप यहाँ पे एक बाई बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये कोई सा भी स्टॉक हो सकता है, कुछ सीई इन इन्फो सिस्टम करके कुछ है अभी फिलहाल जो मेरी नजर पे पड़ा था, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो बी का मतलब बाई, ये बोल रहा है कि इस कैंडल पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बाई कर लिया। अब जैसे मान लिया जाए क्या हुआ कि स्टॉक अगले दिन प्रॉफिट में गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेड हो गया, तो फिर मुझे डर लगेगा भाई हो सकता है फिर से नीचे गिरे, तो मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बेच के निकल गया तो उसके बाद का देखिए 1 2 3 4 4 दिन लगातार बैक टू बैक अच्छा अच्छा मूवमेंट दिया, अगर मैं होल्ड कर लेता तो मुझे प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो इसी के लिए मैंने ये इंडिकेटर बनाया है। मुझे मुझे वो सिग्नल देगा जब सीबी का मतलब क्लोज बाई, सीबी का मतलब क्लोज बाई। आपने जो यहाँ पे अगर बाई किया है तो यहाँ पे क्लोज कर लीजिए। यहाँ पे एक बड़ा बड़ा यहाँ पे लाल कैंडल बना सेल, मतलब कि यहाँ से बता रहा है कि यहाँ पे सेल अभी है, सेल साइड में मोमेंटम है। और यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बना, सीएस का मतलब क्लोज सेल, यहाँ पे जो सेल हुआ है वो क्लोज। तो हम लोग तो शॉर्टिंग करते नहीं, हम लोग सेल करते नहीं है, लेकिन यहाँ सेल साइड मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब तक के ये मेरा सेल साइड का प्रेशर कंप्लीट नहीं होगा, क्लोज सेल नहीं होगा, तब तक के मेरा बाय का सिग्नल दोबारा आएगा नहीं। तो इसी के लिए मुझे अपने इंडिकेटर में ये सेल वाला भी देना पड़ा मुझे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है
कि बाई का मतलब यहाँ पे बाई बनता है, सी बी का मतलब यहाँ पे क्लोज बाई, जो आपने बाई किया उसको क्लोज कर लीजिए। एस का मतलब कि यहाँ पे एक नया सेल बन रहा है और जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सी एस का मतलब क्लोज सेल। ठीक है, तो अभी देखिए कि अमूमन हम लोग क्या करना है, जब भी हम लोग कोई स्टॉक में एंट्री लेंगे तो हम लोग को हमेशा मेक श्योर करना है कि मेरा स्टॉक जो हो वो हमेशा ग्रीन जोन में हो, मतलब कि यहाँ पे बाई साइड पे ट्रेंड कंटिन्यू होता हो। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ रेड जोन में है, यहाँ पे एक दिन मुझे बाई मतलब कि ग्रीन कैंडल बना, मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो भाई प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे बाई कर लिया मैंने, तो यहाँ पे बाई का सेटअप नहीं बनता है, क्योंकि ये अभी भी सेल जोन में है और अभी भी यहाँ पे बाई जोन में नहीं आया, मतलब ग्रीन कैंडल ग्रीन वाले जोन में नहीं आया। ठीक है, और अगर आपको बेस्ट ट्रेड लेना है तो हम हमेशा ऐसे मतलब ऐसा कोशिश कीजिए कि जहां से मेरा बाई वाला जोन स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ट्रेड ले हम लोग। ठीक है, और कोई दूसरे स्टॉक में देख लेते हैं कि IOCL। और ये बात देखिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वाला जो इंडिकेटर है ना, वो बहुत मतलब कि आपका क्विकली रिएक्ट करता है। जैसे अमूमन क्या होता है कि मैंने जितने भी बड़े ट्रेडर लोग को फॉलो किया है ना, उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब वो लोग प्रॉफिट को तो होल्ड करते हैं लेकिन लॉस में जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लॉस लेके बैठे हुए हैं और उनका जो भी कैपिटल था वो ब्लॉक हो चुका है, अगले कुछ दिन तक वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो लॉस लो तो छोटा लो, और अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो बड़ा लो। यही एक सिंपल सा फंडा है अगर आपको लॉन्ग टर्म पे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो ये स्टॉक उसके लिए बिल्कुल ही अच्छा है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे बहुत दफा क्या है ना कि आपका बाई और सेल मतलब बहुत जल्दी एक या दो कैंडल में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे सेल दिया था, इतना लंबा सेल, क्लोज सेल। हाँ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे सेल और क्लोज सेल दोनों एक ही कैंडल में दिया हुआ है। यहाँ पे पहले इसने सेल का सिग्नल दिया, फिर बाद में जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई मतलब पिछले वाले कैंडल के हाई को क्रॉस किया, यहाँ बाई का सिग्नल आया, वैसे यहाँ पे क्लोज का सिग्नल आ गया कि भाई आपने जो सेल किया था ना उसको क्लोज कर लीजिए, क्योंकि अभी मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। तो ये भाई बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही काम कर रहा है ये, और यहाँ पे आपको सिग्नल बहुत जल्दी दे दे रहा है। अगर आप गलत भी हो रहे, क्योंकि ट्रेडिंग में तो भाई कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ कि आप 100% श्योर है, या ये मेरा इंडिकेटर है प्राइस पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर सिग्नल आ भी रहा है और बाद में सिग्नल अगर गलत भी हो जा रहा है, यहाँ पे सेल दिया इसने और सेल वो गलत हो गया, तो फट से ये बोल दे रहा है भाई मैं तो गलत था, तो आप यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ से बाई का सिग्नल आपका जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए अभी बेसिकली क्या होता है, और मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेल बोला, फिर यहाँ पे जैसे ही ये बाई वाला कैंडल बना, वैसे यहाँ सेल दे देगा यहाँ पे। ठीक है कि भाई यहाँ पे बाई साइड मोमेंटम आ चुका है, आप अपना जो भी सेल साइड में थे उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो अमूमन सेल साइड तो हम लोग को देखना नहीं है, तो बाई साइड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उसने जैसे ही पिछले वाले जो क्लोज सेल वाले कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, फिर आपने 2 दिन तक यहाँ पे होल्ड किया ये इस इंतजार में कि इसका ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही ये आया था, ये कैंडल बना, तो यहाँ पे सेल दे दिया, बोला भाई आप यहाँ पे सौदा काट के निकल लीजिए। तो मैं सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अपना स्टॉप लॉस लेके निकल ले रहा हूँ मैं, अभी इतने बड़े फॉल से मैं बच जा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये फिर देखिए उसके बाद से एक तरफा नीचे ही स्टॉक जा रहा था। तो सिर्फ ऐसा नहीं है भाई कि स्टॉक मुझे कब बाई करना वो बता रहा है, मुझे ना अपना स्टॉप लॉस कब रखना है, मुझे अगर मैं फंस चुका हूँ किसी स्टॉक में तो कब निकलना है वो भी मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं जहां जहां पे सेल दिया है इसने, तो वहां से नीचे आया, और जब भी इसने बाई दिया तो प्राइस ऊपर गया है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसको हमेशा कोशिश किया कीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए, डेली पे या तो 4 आवर्स पे। अगर ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो वो तो स्कैल्पिंग वाला आ जाएगा, मतलब कि बाई सेल वाला, जो कि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ बाई सेल ऐसा करके तो अमूमन अवॉइड कीजिए। कम से कम 4 घंटा या तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया था, फिर यहाँ पे क्लोज बाई हुआ, सिमिलरली और भी मैं यहाँ पे रैंडमली चेक कर लेता हूँ। और ये ना वैसे स्टॉक पे बहुत अच्छा काम करता है जो कि ना ट्रेंडिंग स्टॉक हो। अभी देखिए भाई मतलब कितना प्यारा है, यहाँ पे उसने बाई दिया, अगर बाई दे दिया, आप बस अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, ठीक है, या तो अगर ये एंट्री मिस भी हो गया, तब एक दो कैंडल के बाद यहाँ पे आपने देखा है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, यहाँ पे भी एंट्री ले लिया आपने,
तो देखिए आपको कब तक राइड करना है, कब तक कि आपको स्टॉक को बेचना नहीं है, आराम से पड़े रहिए। जहाँ पे क्लोज बाय, जिस दिन यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, यहाँ पे सेल दिया, उसने बोला भाई यहाँ पे क्लोज कर लो, तो आप आराम से उसको सेल कर दीजिए ना। आपने तो पूरा ट्रेंड राइड कर लिया, बीच में टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ पे लाल कैंडल बन गया, यहाँ पे सेल होगा कि नहीं होगा। अगर सेल होगा तो ये इंडिकेटर आपको अपने आप ही सिग्नल दे देगा, ठीक है। सिमिलरली अभी जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे यहाँ सेल साइड में ये स्टॉक था, ठीक है। सेल साइड में था तो बीच बीच में ग्रीन कैंडल ही बन रहा था, लेकिन इसने यहाँ पे कहीं पे बाई दिया नहीं। इसने बाई कहाँ पे दिया, यहाँ पे एक बाई दिया, फिर मतलब कुछ दिन, मतलब एक दो दिन ये स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ सेल साइड मोमेंटम आ गया, तो उसने बोला भाई आप जो बाई की तो उसको बेच दो, फिर क्योंकि यहाँ से नीचे जाने का डर है। फिर यहाँ पे जब सेल दिया इसने, तो वो सेल सस्टेन नहीं किया, फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल बना फिर से बोल दिया यहाँ यहाँ बाई कर लो। तो वैसे ही है ये, मतलब कि सिर्फ रिएक्ट करेगा प्राइस को देख करके, इसीलिए ये आपका लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि मूवमेंट आ गया बहुत दिन के बाद फिर मतलब कि उसके बाद आपको सिग्नल मिल रहा है। तो ये आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए, उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को फायदा होगा। और अगर कुछ डाउट रहे, और सेटिंग्स में ज्यादा कुछ है नहीं, सेटिंग्स में है नहीं, सेटिंग में जाइएगा आप यहाँ पे, तो ये है कि ये जो आपका जोन बन रहा है, जो लाइन मार्क हो रहा है, तो ये लाइन आपका मतलब कैंडल से कितना दूर होगा। अगर आप इसको बहुत कम कर देंगे तो वो ज्यादा अब करीब आ जाएगा। 0.60 किया मैंने, तो आप देखेंगे बहुत करीब आ गया है, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है 0.95, तो मैंने उसको टेस्ट करके रखा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और स्टाइल वगैरह में ये है बुल ट्रेंड, मतलब कि वो ग्रीन कलर में दिखाना है, जो बियर है वो लाल कलर में दिखाना है, ये सब आपका बाय डिफॉल्ट वाला ही है कि जो बैकग्राउंड है वो आपका कौन से कलर में होगा। अगर बुल साइड में है तब यहाँ पे हल्का ग्रीन होगा बैकग्राउंड कलर, अगर रेड जोन में है तो हल्का लाल होगा। ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है ना, उसको रहने दीजिएगा और आप लोग उसको इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को फायदा होगा। जैसे यहाँ पे इसने सेल दिया था, देखिए कितना ये तो स्टॉक तो मुझे बेकार स्टॉक लग रहा है ये, ठीक है। जो भी हो तो पेनी स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक मैंने इसको टेस्ट किया है भाई, अच्छा काम करता है ये, ठीक है। और इस्तेमाल कीजिए आप लोग, इससे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फायदा होगा। और अगर आप लोग कुछ फीडबैक रहा कि इसको और बेटर, देखिए इस टाइप के स्टॉक में अच्छा काम नहीं करेगा। अगर स्टॉक मेरा एक रेंज में है या तो चॉपी है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल होते रहेगा। लेकिन कोई स्टॉक अगर ट्रेंड में है, ठीक है, अगर अपसाइड में है या तो डाउन साइड में है, तो वहां पे बहुत प्यारा काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बाई दिया था, फिर यहाँ पे इसने बोला क्लोज बाई, फिर यहाँ से बोला कि सेल साइड होगा मोमेंटम, जब फिर से दोबारा बाई साइड बना, यहाँ पे उसने बोला बाई, फिर से यहाँ पे जब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने वो आपको ग्रीन जोन पे मेंटेन करके रखा, तो है ना। फिर यहाँ पे जब सेल हुआ तब यहाँ से इसने बोल दिया कि यहाँ पे बाई कोई अभी कोई भी बाई करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आया तो बोला कि बाई कर सकते हैं अभी। तो देखिए बहुत प्यारा है भाई, आप लोग इस्तेमाल कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और दुआ में याद रखिए आप लोग। और अगर किसी को भी ये इंडिकेटर चाहिए तो मुझे पर्सनली में पिंग कर सकते हैं मुझे। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आप लोग अगर कोई है अब जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। इसी तरह फ्यूचर में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं आप लोगों के लिए। अभी तो मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर का आप लोगों को बताया है ये ऐसे ऐसे 50 इंडिकेटर्स है जो भाई मैं अपने फ्री टाइम पे बना के कुछ ना कुछ बैक टेस्टिंग करते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह के इंडिकेटर्स वगैरह का एक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मिलते हैं, जब तक अगली बार दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।